हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में आयात की जाने वाली धातुएं। सिंधु घाटी सभ्यता में आयात की जाने वाली धातुएं, यहाँ पे कहते हैं धातु स्थल। धातु और स्थल, स्थल कहाँ है जहाँ से आयात होता था, स्थल कहाँ है जहाँ से आयात होता था। ठीक है, पहला है लाजवर्ण मणि। लाजवर्ण मणि कहाँ से आता था, बक्सा कहाँ है, अफगानिस्तान में। और दूसरा क्या है, मेसोपोटामिया, इराक से आता था। ये लाजवर्ण मणि जो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा नीले रंग का अंगूठी में पहने हुए, वो वही लाजवर्ण मणि होता है। इसका यूज होता है नवग्रहों की शांति में, नवग्रहों की शांति में, जैसे शनि ग्रह की शांति में। ठीक है, तो ये लाजवर्ण मणि कहाँ से आया, तो बसखा अफगानिस्तान से, बसखा अफगानिस्तान से। दूसरा है कि सोना कोलार कर्नाटक। तो आपने हाल में फिल्म देखा होगा केजीएफ, यश का कर्नाटक के हीरो यश का ये एक मूवी है जिसका नाम है क्या है, कोलार। पूरा फुल फॉर्म क्या है, कोलार गोल्डफील्ड। तो सोना कोलार से होता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही मतलब सोना का उत्पादन कहाँ से होता था, कोलार से होता था। ठीक है, टीन की बात करते हैं तो अफगानिस्तान, टीन की बात करते हैं तो अफगानिस्तान, टीन में न अंतिम में है, अफगानिस्तान में न अंतिम में है। तो इस तरह से आप इसे, टीन कहाँ से आएगा तो अफगानिस्तान, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। स्टेटाइट की बात करते हैं तो ईरान, स्टेटाइट की बात करते हैं तो ईरान। ठीक है, अब गोमेद की बात करते हैं तो सौराष्ट्र। गोमेद कहाँ है, सौराष्ट्र से। ठीक है, तांबा खेतरी, आप भी जानते हैं, ऐसे भी आप जानते हैं कि खेतरी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। खेती राजस्थान में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के प्रोडक्शन के लिए, तांबा के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फिरोजा फारस, फ से फिरोजा, फ से फारस, फ से फिरोजा, फ से फारस। संगमरमर, संगमरमर का सबसे बड़ा खान अभी भी कहाँ पे है, राजस्थान में। इंडिया में सबसे बड़ा खान कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, इंद्रगोप मणि की बात करते हैं तो ये कहाँ है, भोड़ोच गुजरात में। इंद्रगोप मणि की बात करते हैं तो कहाँ है, भोड़ोच गुजरात में। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुहरे तथा बाट की बात करते हैं तो ये आईएएस का क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली है वो सिर्फ चौकोर मिली है, मतलब स्क्वायर शेप में मिले हैं, जबकि ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली है वो चौकोर, स्क्वायर शेप भी था, राउंड शेप भी था, रेक्टेंगुलर भी था, यानी चौकोर भी था, गोलाकार भी था, आयताकार भी था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेलखड़ी से होता था। एक सेलखड़ी एक पत्थर मतलब होता था, उसी से होता था। ठीक है, विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित होता था। और यहाँ पे जो बाजार का विनिमय प्रणाली था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था, मतलब आप एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को ले सकते थे। ठीक है, जो कि चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, जो कि विनिमय बाटों के जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और इनका तौल जो होता था 16 और उसके आवर्तकों में होता था। जैसे बात करते हैं 16, तो 16 किलो, फिर उसके बाद क्या 32 किलो, फिर 48 किलो, फिर 64 किलो, 16 में। इस तरह से मतलब ये 16 के अपवर्तक के रूप में होता था। आप चाहते हैं कि अगर 8 किलो का मतलब कोई सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे वो आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे इनके जो बाट थे वो मुख्यतः 16 के अपवर्तक में थे। अब हड़प्पाई लिपि की बात करते हैं तो हड़प्पा की जो लिपि थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो हड़प्पा की लिपि जो मुख्यतः क्या था, चित्रात्मक थे। इसमें चित्र बने हुए थे तरह तरह के, जिसको आज तक पढ़ा ना जा सका है। ये लिपि गोमुद्रिका पत्ती में था या सर्पिलाकार पत्ती में था, या ठीक है, ये चित्रात्मक थे। ठीक है, अब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अभी तक इस लिपि को किसी ने भी डेसिफर नहीं किया है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये हैं तो इसकी सीलें जो हैं अधिकतर क्या होते हैं, ज़्यादा चौकोर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सीलें ज़्यादातर का है चौकोर हैं। जो बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने का हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो हमने बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खेती होती थी वो लकड़ी की कुदाल से होती थी। उस समय लोहा का यूज नहीं होता था, तो जो हल थे वो मुख्यतः क्या होते थे, जो लकड़ी की कुदाल से ही हुआ जाता है। उसमें वहाँ पे अभी तक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में हल के ज़्यादातर प्रमाण नहीं मिले, मिले भी हैं तो वो मतलब मिट्टी के हल मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो खेती हुआ करती थी वो लकड़ी की कुदाल से ही हुआ करती थी। ठीक है, रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। ऐसे भी हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, गेहूँ और जौ। ठीक है, चावल वहाँ का मुख्य फसल नहीं था। रंगपुर में बाजरे की खेती ज़्यादा होती थी, इसलिए बाजरे की खेती के प्रमाण वहाँ से मिले हैं। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी। ये हम भी पढ़ चुके हैं कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी क्या थी, नगर योजना थी। उसकी क्या थी, नगर योजना थी।
अब यहाँ पे है कि आलमगीरपुर में एक भी मोहर नहीं मिला है। बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, वहाँ से मोहर मिले हैं, लेकिन आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से एक भी मोहर नहीं मिला है। अब सूतका गेंडोर एवं सुरकोतगा समुद्र तटीय नगर थे, जहाँ हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुरकोतगा, ये 2 इंडिया में थे, और सूतका गेंडोर ये कहाँ था? बलूचिस्तान पाकिस्तान में था, ठीक है। सेंधवासी के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में थे और बस्ती पूर्व दिशा में थे। तो इस तरह से यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं, तो जो आम जनता रहते थे, जो मतलब गरीब लोग रहते थे, वो ईस्ट में रहते थे, और जो धनिक लोग रहते थे, जो शासक वर्ग रहते थे, वो पश्चिम दिशा में रहते थे, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ठीक है। ये एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम क्या है डायरेक्टर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे सारे हड़प्पाकालीन स्थल 2 स्तरीय थे, जबकि बनवाली त्रिस्तरीय थे। जबकि बनवाली क्या थी? त्रिस्तरीय थे। अभी हमने पढ़ा है कि सारे सिंधु घाटी सभ्यता में जो पश्चिम दिशा थी, ठीक है, जो पूर्व दिशा थी वो आम जनता के लिए थी, जनता, और पश्चिम दिशा में जो दुर्ग थे वो किसके लिए थे? शासक वर्ग या जो कुलीन वर्ग थे उनके लिए थे। जबकि बनवाली में ये 3 चीज़ें थी, एक मतलब सबसे गरीब लोगों के लिए, दूसरा है उन जो धनिक लोग थे उनके लिए, और तीसरा है शासक वर्ग या जो मतलब ज़्यादा संभ्रांत थे, ज़्यादा उनके लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंधु सभ्यता के अंत की बात करते हैं, तो बहुत सारे मतलब जो इतिहासकार थे उन्होंने अलग-अलग चीज़ों का अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताया कि डेल्स ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किससे हुआ? भूकंप से हुआ था। कैनेडी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से हुआ। व्हीलर एंड गॉर्डन ने बताया कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, हड़प्पाकालीन सभ्यता का पतन हो गया। गॉर्डन चार्ल्स ने कहा कि विदेशी आक्रमण हुआ, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। अब स्टाइन एवं घोष की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन कारण रहा होगा, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। लैम्ब्रिक का कहना था कि इसका कारण क्या था? अस्थिर नदी तंत्र जिसके कारण बाढ़ आया होगा, और ठीक है। और मैके राव मार्शल का कहना था कि मेन रीजन क्या था? ये बाढ़ के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया? अंत हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि चन्हू दारो किस नदी के किनारे है? तो चन्हू दारो में हमने पढ़ा था, चन्हू दारो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। अब मिलान करें, यहाँ पे क्या है? स्थल है, और ये क्या है? नदी है। ये स्थल है और ये क्या है? ये क्या है? नदी है, ठीक है। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। रंगपुर कौन सी नदी के किनारे है? तो मादरा नदी के किनारे है। रोपड़ कौन सा नदी के किनारे है? तो सतलज। तो हमने पढ़ा था कि अगर हड़प लोगे तो रोवे लगेगा। मोहन सिंधु के साथ पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है। इसमें कालीबंगा में पढ़ाया था हमने कि ट्रिक्स दिया था क्या कि बीबी अमला के घाघरा पहन के कालीबंगा कहाँ गई? कालीबंगा राजस्थान चली गई। तो घग्गर और कालीबंगा, ठीक है। रंगपुर मदर के रंग में रंग जाओ, मदर के यानी माता के रंग में रंग जाओ, ठीक है। माता की ठीक, तो इस तरह से अपनी मदर और रंग, ठीक है। अब सतलज के बारे में पढ़ा था कि सतलज ने पंजा मारा तो रो पड़ा यगदत्त, तो इस तरह से सतलज क्या होगा? रो पड़, ठीक है। अब यहाँ पे मूल्यांकन करें, स्थल की और नदी की बात करते हैं, तो सूत का गेंडोर की बात करते हैं। तो अभी हमने बताया था कि सूत माने क्या होता है? दास, और सूत मतलब क्या होता है? दास। तो यहाँ पे दास नदी, ठीक है। धोलावीरा क्या होगा? लूनी नदी, ठीक है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। लूनी नदी, ठीक है। वन में माली कहाँ गई? रंग लाने गई, ठीक है। तो वनमाली कहाँ होगा? रंगोई नदी। लोथल की बात करते हैं, तो लोथल भाग जाता है, भोगवा नदी। चन्हू दारो सिंधु नदी। चन्हू दौड़ के सिंधु चले जाओ, चन्हू दौड़ के कहाँ चले जाओ? सिंधु चले जाओ, ठीक है। अब मिलान की बात करते हैं, तो हड़प्पा क्या है? पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कालीबंगा की बात करते हैं तो ये राजस्थान में है। रंगपुर की बात करते हैं तो ये गुजरात में है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चन्हू दारो की बात करते हैं तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। रोपड़ की बात करते हैं तो पंजाब। अब यहाँ पे देखिएगा कि जोधड़ो और दाड़ो, इसमें भी दारो या दारो
ये दोनों 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 एक ही जगह, दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, दोनों पाकिस्तान के क्या है सिंध प्रांत में, जबकि हड़प्पा क्या है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कालीबंगा की बात करें तो हमने बताया था कि बीबी अमला के घाघरा पहन के कालीबंगा कहाँ, कालीबंगा राजस्थान चली गई। बीवी कहाँ की चली गई? कालीबंगा राजस्थान। तो ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, रंगपुर। ये भी बताया था रंगपुर में, मतलब ट्रिक से बताया था कि कहाँ है? गुजरात में, रोपड़। सतलज ने पंजा मारा तो रो पड़ा, तो सतलज ने पंजाब, पंजाब से क्या आता है? पंजाब, रो पड़ा है यानी रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। इसमें ट्रिक पोर्शन में हमने आप सब बताया था कि लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसमें बताया था कि हिडिंबा, हाँ, हिडिंबा उत्तर से, ठीक है, हिडिंबा उत्तर से क्या यज्ञ के लिए आलू आ रही थी, तो आलू से क्या होता है? आलमगीरपुर यहाँ से उत्तर प्रदेश हो गया, बनवाली, ठीक है। बनवाली कहाँ है? रंगोई, ये नदी है। तो वन में माली रंग लाने गई, धोलावीरा लूनी, सूत का, सूत में तो दास, यहाँ पे दस को गया, ठीक है। अब यहाँ मिलान करें, ठीक है। मिलान यहाँ में इसमें कहते हैं मिलान करें, तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता कौन है? राखल दास। हड़प्पा के कौन है? दयाराम साहनी। तो हम बोले अगर हड़प लोगे तो रोवे लगेगा कौन? दयाराम साहनी, ठीक है। राखल दास कहाँ भेज देंगे? पाकिस्तान भेज देंगे। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहन, ठीक है। राखल मोहनजोदड़ो के कौन है? राखल दास। दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 में। राखल दास ने कब किया था? 1922 में। चन्हू दौड़, मतलब चन्हू दौड़ के सिंधु चले जाओ, और वहाँ चन्हू दौड़ के कहाँ चले जाओ? पाकिस्तान चले जाओ या सिंध चले जाओ, वहाँ मजमा लगाओ, वहाँ मजमा। तो मजमूदार कालीबंगा। तो अभी हमने बढ़ाया था कि बीबी अमला के घाघरा पहन के कालीबंगा राजस्थान चली गई। तो कालीबंगा, अमला से अमलानंद को घोष हो गया, बीबी से बीबी लाल और बीके थापड़ हो गया। रंगपुर, रंगनाथ, रंग से रंगपुर, रंग से रंगनाथ राव, ठीक है। अब यहाँ मिलान कर रोपड़ की बात करते हैं तो यज्ञदत्त शर्मा, हाँ। तो आपको बताया था कि सतलज ने जब पंजा मारा तो रो पड़ा यज्ञदत्त, रो पड़ा यज्ञदत्त, रो पड़ा से क्या हो गया? यज्ञदत्त शर्मा। लोथल की बात करता है तो लोथल की बात करते हैं तो रंगनाथ राव, हाँ। लोथल भाग जाओ, ठीक है। तो भोगवा नदी में है और इसके उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव, ठीक है। आलमगीरपुर के बाद आलमगीरपुर में अभी बताया था कि हिडिम्बा उत्तर से यज्ञ के लिए आलू ला रही थी, तो आलू से आलमगीरपुर और यज्ञ से यज्ञदत्त शर्मा हो गया। बनमाली, ठीक है। बनमाली, वन में माली रंग लाने रविंदर के साथ गई, रविंदर के साथ हरियाणा गई। तो बनमाली कहाँ? हरियाणा में है। और कौन सा उत्खनन करता है? रविंदर से बिस्ट। धोलावीरा की बात करते हैं तो धोलावीरा में आपको बताया था जेपी और रविंद्र सिंह बिस्ट। धोलावीरा में जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिस्ट ट्रिक्स आपको बताया था। अब सुत का गंडोर में बताया था, ये कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। सुत का गंडोर में कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। तो इसमें बताया था तो सुत, मतलब सुत दास है किसका? बलूच और यज्ञदत्त का। तो सुत, सुत कहाँ है? सूत, सूत कहाँ किसका दास है? यज्ञदत्त का, ठीक है। और कहाँ है? बलूचिस्तान, बलूच, ठीक है, बलूचिस्तान में। अब इसमें आप देखेंगे अभी हमने किया था तो लाजवंड मणि कहाँ पाया जाता है? तो बसका, अफगानिस्तान। मेसोपोटामिया में भी पाया जाता है। मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में। ठीक है। सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार, कर्नाटक में। सोना कहाँ से आता था? सिंधु घाटी सभ्यता में कोलार, कर्नाटक से। लाजवंड मणि बसखा अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया इराक से आता था। टीन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। एस्टीटाइट की बात करते हैं ईरान से आता था। तो गोमेद कहाँ से आता था? सौराष्ट्र से। तांबा कहाँ से आता था? खेतरी से। फिरोजा कहाँ से? फर्श से फिरोजा, फर्श से फारस। संगमरमर कहाँ से आता था? राजस्थान से। इंद्र गोप मणि की बात करते हैं तो ये कहाँ से आता था? बड़ौद से, ठीक है।